हेलो दोस्तों, आज का जो यह वीडियो है, यह वीडियो 5 से 10 मिनट का या तो 15 मिनट का होने वाला है। लेकिन आप लोगों का आज के इस वीडियो के द्वारा लाखों रुपए की कमाई बचने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल आप लोग सही बात सुन पा रहे हैं। आप सभी लोगों को अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन भर की कमाई होती है, लेकिन यदि हम उसको सही प्रकार से इन्वेस्ट ना करें या फिर सही प्रकार से ना देखें कि हमारा पैसा किस जगह पर लग रहा है, तो ऐसे में आपका बड़ा नुकसान करा सकता है। आज के इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार की ज़मीन आपको नहीं खरीदना चाहिए या फिर किस प्रकार की ज़मीन को खरीद करके आप केवल अपना पैसा वहां पर बर्बाद करते हैं। उसके बाद ना तो वह ज़मीन बिकती है, ना कोई आपको मुआवजा मिलता है। उल्टा आप कई सालों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाते हैं। तो आप किसी कानूनी झील में ना फंसे और ना ही आपका पैसा बर्बाद हो, उसके लिए आपको इस वीडियो को देखना है, ताकि यदि आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, चाहे आप पुरुष हैं या महिला हैं, तो सभी व्यक्ति लोगों के लिए यह वीडियो बेहद ही जानकारीफुल साबित होने वाला है। आप लोगों का कमाई आज के इस वीडियो के माध्यम से बचने वाला है। सबसे पहले कौन सी ज़मीन है जो आपको नहीं खरीदनी चाहिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आपको बता दें, सबसे पहले ज़मीन है इनामी या बटाई वाली ज़मीन। यदि कोई इनामी ज़मीन हो या फिर बटाई वाली ज़मीन हो, ऐसी ज़मीन को खरीदने से बचना चाहिए। सरकार पिछड़े वर्ग को ज़मीन देता है। जो लोग निम्न वर्ग के लोग हैं, जिनके पास आय का कोई साधन नहीं है, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है या फिर जिनके पास अपनी आजीविका का चलाने के लिए कोई साधन नहीं है, तो ऐसे में सरकार उनको जो ज़मीन है वह आवंटित करती है। इनामी या पट्टा ज़मीन होती है, यानी जिसे कहा जाता है कि सरकार ने किसी व्यक्ति को पट्टे पर ज़मीन दे रखी है, तो ऐसी ज़मीन को खरीदने से बचना चाहिए। अक्सर ऐसी ज़मीन एक लिखित निश्चित अवधि तक जो है वह नहीं बिक सकती, यानी अक्सर ऐसी ज़मीन एक लिखित निश्चित अवधि तक बिक नहीं सकती है। उसकी एक सीमा होती है कि आप उसे कब बेच सकेंगे, और यदि आप ऐसी ज़मीन को खरीद लेंगे तो ऐसे में आपका पैसा फंस सकता है। अगर किसी ने खरीद भी ली हो तो वह ट्रांजैक्शन अमान्य होगा। यदि यदि आपने इस बीच में ज़मीन खरीद ली, जब तक उसकी निश्चित अवधि पूरी नहीं हुई है, जब तक यह बात उसमें नहीं लिखी गई है कि वह डेट जितनी तारीख को आप उसे बेच सकते हैं, आप उससे पहले ही उसे यदि खरीद लेते हैं, तो ऐसे में वह जो ट्रांजैक्शन है, वह जो खरीदी बिक्री है, वह वो जो विलय है, वो जो बेनामा है, वह अवैध होगा, अमान्य होगा, उसको माना नहीं जाएगा। तो जो इनामी वाली ज़मीन है, पट्टे वाली ज़मीन है, किसी को पट्टे के रूप में मिली है, तो ऐसी ज़मीन को खरीदने से बचना चाहिए। लाभार्थी को भी सीमित अधिकार होते हैं। वह भी नियमों के तहत जो व्यक्ति उसका लाभ ले रहा है, उस ज़मीन का प्रयोग कर रहा है, उसके भी कुछ अधिकार होते हैं, लेकिन वह सीमित होते हैं और वह भी नियम के तहत होते हैं। तो ऐसी ज़मीन को लेने के लिए, ऐसी ज़मीन को यदि आप लेते हैं, तो ऐसे में बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। दूसरे प्रकार की ज़मीन है वन विभाग की भूमि। पर्यावरण क्षेत्र की ज़मीन पर निजी निर्माण या खरीद बिक्री पर रोक होती है। जो पर्यावरण क्षेत्र की भूमि है, ऐसी भूमि को खरीदारी, बिक्री और उसमें निजी निर्माण, यानी अपने स्वयं के लिए उसका प्रयोग करना, निजी प्रयोग के लिए प्रयोग करना, ऐसे में उसके बिक्री या फिर उसके प्रयोग पर जो है प्रतिबंध लगा होता है, या फिर आप ऐसी संपत्ति का प्रयोग वो निजी तौर पर नहीं कर सकते हैं